भारत के खिलाफ तारीखी फतह और आज़ादी का जश्न। यौम आज़ादी पर कौम जोशो जज्बे से सरशार, हर तरफ सब हिलाली परचमों की बहार। पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। बच्चे बड़े सब खुदा के शुक्रगुजार, दिल में कौमी परचम सर बुलंद रखने का आज़ू। लबों पर वतन अजीज़ के लिए दुआएं। विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों में तोपों की सलामी। मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं। सदर आसिफ अली जरदारी की यौम आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान मॉन्यूमेंट इस्लामाबाद में परचम कुशाई की। आज़ादी के जश्न में गूगल भी पाकिस्तानी कौम के साथ, डूडल पाकिस्तान के रंग में रंग गया। जियो न्यूज़ और टीम जियो की जानिब से तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक। मार्का हक में भारत को धूल चटाने पर सदर आसिफ अली जरदारी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को हिलाले जुर्रत से नवाजा। भारत को फजाई जंग में शिकस्त देने पर चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू को भी हिलाले जुर्रत से नवाजा गया। समंदरी सरहदों की हिफाजत यकीनी बनाने पर पाक बहरिया के सबरा एडमिरल नवीद अशरफ को निशान इम्तियाज अता किया गया। ऐवान सदर में मुनक़िदा सिविल और अस्करी शख्सियात को एजाज़ात देने की तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ साहिर शमशाद मिर्जा को निशान इम्तियाज अता किया गया। DJISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को सितारा बसालत अता किया गया। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद औरंगजेब, DG मिलिट्री ऑपरेशंस मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला और दीगर फौजी अफसरान को भी एजाज़ात से नवाजा किया। स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ शहीद का एजाज़ वालिद और शहीद की अहलिया ने वसूल किया। सिविल और मिलिट्री अवार्ड्स कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नाम निशान पाकिस्तान के लिए तजवीज़ किया था। कमेटी की समरी मिलने पर वज़ीर आज़म ने अपना नाम फहरिस्त से निकाल दिया और बाकी नामों की मंजूरी दे दी। सिफारती सतह पर पाकिस्तान का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ने पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। मोहसिन नकवी, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, आज़म नज़ीर तारिक, अता तारिक, राना सनाउल्लाह, अहद चीमा के लिए भी निशान इम्तियाज का एजाज़। वज़ीर आज़म की तरफ से तश्कील दिए गए सिफारती वफ़द के अरकान के लिए भी एजाज़ात। सेनेटर शेरी रहमान, सेनेटर फैसल सब्ज़वारी, हिना रबानी खर, खुरम दस्तगीर, तारिक फातमी, अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान और दीगर को हिलाले इम्तियाज से नवाजा गया। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों और मुजफ्फराबाद में जश्न आज़ादी और परचम कुशाई की तकरीबात। रावलपिंडी के लियाकत बाग में 1 किलोमीटर तवील परचम लहराया गया। जिलानी पार्क लाहौर में भी बड़ा परचम लहराया गया। ट्रैफिक पुलिस की आज़ादी साइकिल रैली, कराची में ट्रैफिक पुलिस की रैली, पेशावर में IGFC KPK नॉर्थ की यादगार शोहदा पर हाजिरी। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की डेरा इस्माइल खान पुलिस लाइन में परचम कुशाई। कहा, इत्तेहाद ही हमारी ताकत है। सूबे में खुशहाली, अमन और अवामी फलाह के लिए दिन रात काम जारी है। कोयटा में 1 किलोमीटर तवील कौमी परचम की नुमाइश। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती की परचम कुशाई की तकरीब में शिरकत। खिताब में कहा, बलूचिस्तान में बेअमनी की सूरत हाल जल्द खत्म होने को है। सूबे में अमन का सूरज जल्द तुलू होगा। दो 2018 से मुल्क की तनज़्ज़ुली शुरू हुई। मुल्क की खिदमत हर किसी के नसीब में नहीं होती। अगर नीयत अच्छी ना हो तो ओहदे लेकर भी लोग बदनाम हो जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का जश्न आज़ादी पर तकरीब से खिताब। कहा, मार्का हक में पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने अपने से कई गुना बड़ी कुव्वत को धूल चटाई। यही जंग पाकिस्तानी कौम तकसीम होकर लड़ती तो कसम से ये जंग हम कभी भी ना जीतते। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन पेश करती हूँ, जिनकी लीडरशिप में पाकिस्तान ऐसी कामयाबी से हमकिनार हुआ कि दुनिया देखती रह गई। दुनिया जान गई है बुनियानु मरसूस का मतलब क्या होता है, सीसा पिलाई दीवार का मतलब क्या होता है। अब गुर्बत, जहालत और फितने फसाद के खिलाफ जंग होगी और हम ये जंग जरूर जीतेंगे।
कराची में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली। पाक बहरिया के सेलर्स और कैडेट्स ने एजाजी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाले। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान टिसोरी की मज़ार क़ायद पर हाज़री। कौमी परचम लहराया, फूल रखे और फातिहा पढ़ी। अराकीन असम्बली, मेयर कराची, कोर कमांडर कराची, IG सिंध, DG रेंजर्स और तीनों मुसल्लह अफवाज के नुमाइंदों की मज़ार क़ायद पर हाज़री और फातिहा खानी। लाहौर में मज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली। पंजाब रेंजर्स के दस्ते ने पाकिस्तान आर्मी को चार्ज दिया। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद फैयाज हुसैन की मज़ार पर हाज़री, फूल रखे और फातिहा खानी की। मुल्क के तमाम छोटे बड़े शहरों में जश्न आज़ादी के रंग, परचम कुशाई की तकरीबात। उबाड़ों में 2000 फुट लंबे कौमी परचम की नुमाइश। सखर में 300 फुट ऊंचा, 84 फुट लंबा और 56 फुट चौड़ा कौमी परचम लहराया गया। हैदराबाद में तलबा की बैंड परफॉर्मेंस। टंडोला यार्ड में पुलिस की सलामी। बहावलपुर में पुलिस, डॉल्फिन फोर्स और स्काउट्स का गार्ड ऑफ ऑनर। खुसदार में कमिश्नर कलात, DIG, कमांडेंट कलात स्काउट्स ने परचम कुशाई की। करक में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। हाफिजाबाद में रैली के दौरान घोड़ों की शानदार परफॉर्मेंस। डेरा गाजी खान में बलोच कबायली इलाकों में सब हिलाली परचम की बहार। इस्लामकोट में अक़लियती बरादरी की रैली। ननकाना में गुरुद्वारा जन्म स्थान पर जश्न आज़ादी का केक काटने की तकरीब हुई। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर में कश्मीरी पनाह गुज़ीनों की पाकिस्तान के हक में रैली। गिलगित में जश्न आज़ादी पर 21 तोपों की सलामी। यौम आज़ादी पर अपने पैगाम में सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि मुल्क के दिफा और सलामती के लिए बेमिसाल किरदार अदा करने वाली मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, मार्का हक की कामयाबी के बाद जश्न आज़ादी का मज़ा दोबाला हो गया। PTI रहनुमा चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि सब इख्तलाफात भुलाकर कौम, मुल्क और दीन की खातिर पाकिस्तान के झंडे तले यकजां हूँ। शहदा की कुर्बानी को याद रखें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि आज का दिन हमारे अवाम के साबित कदमी, इत्तेहाद और नाकाबिल तस्खीर जज्बे की याद दहानी कराता है। हर पाकिस्तानी खुसूसन नौजवान नस्ल से अपील है कि तकसीम से बालातर होकर नफरत और अदम बर्दाश्त को मुस्तरद करें। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हम अपने से 5 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देने के बाद एक हकीकी जश्न आज़ादी मना रहे हैं। हमने आज़ादी ली कि ऐवान बालादस्त होगा, अवाम की आवाज़ सुनी जाएगी। जश्न आज़ादी पर सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान की कौम को मुबारकबाद। ISPR के बयान में कहा गया कि ये दिन हमारी वहदत, साबित कदमी और रोशन मुस्तकबिल के आज़म की अजीम कामयाबी की अलामत है। अफवाज पाकिस्तान उन रहनुमाओं, मुदब्बिरों और सिपाहियों को सलाम पेश करती हैं जिन्होंने वतन की बुनियादें रखी, उनके अजीम विरसे को दिल से कदर और एहतराम के साथ संभाले हुए हैं। मुल्क की खुदमुख्तारी, तहफ़्फ़ुज़, आइन की पासदारी के आज़म का अयादा करते हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम के दरमियान अटूट रिश्ता हमारी इज्तिमाई ताकत की बुनियाद है। को लेके आए हैं स्पेशल कुछ ताकि वो देखें और पाकिस्तान की फ़ौज को सहलाएं। यहाँ पे मिसाइल्स कैसे होते हैं, वेपन्स, फाइटर जेट्स, और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पता चला कि जब वॉर होती है तो हम पाकिस्तान कैसे डिफेंड करते हैं अपने मुल्क को। हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा है और बहुत सी चीज़ें देखी हैं और अल्लाह हमारे मुल्क को हमेशा कायम दायम रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। मार्का हक में फतह और जश्न आज़ादी के मौके पर शक्करपड़ियाँ इस्लामाबाद में दिफाई नुमाइश का अहतमाम। शहरियों की भरपूर शिरकत। बच्चों की दिफाई साजो सामान में दिलचस्पी। कहा, नुमाइश में आकर बहुत अच्छा लगा।
अमेरिका ने भारत को वार्निंग दी है कि अगर ट्रंप प्यूटन मुज़ाकरात नाकाम हुए भारत पर मज़ीद टैरिफ लगाएंगे। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि अमेरिका ने जो इजाफी 25% टैरिफ भारत पर लगाए हैं वो मज़ीद बढ़ाए जा सकते हैं। अमेरिका भारत पर 25% टैरिफ पहले ही लगा चुका है, जबकि रूस से पेट्रोलियम मसनूआत खरीदने की पादाश में इजाफी 25% टैरिफ का इतलाक अगले कुछ दिनों में होगा। इस तरह भारत को अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ का सामना होगा और अगर ट्रंप प्यूटन मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ये मजमूई टैरिफ 50% से भी ज़्यादा हो जाएंगे। ये भी कहा कि भारत पर मजीद इजाफी टैरिफ का इन्हिसार ट्रंप प्यूटन मुज़ाकरात के नताइज पर है। ट्रंप प्यूटन मुलाकात जुमे को अलास्का में तय। भारत ने सिंध तास मुआहदे पर आलमी सालिसी अदालत का पाकिस्तान के हक में फैसला मानने से इनकार कर दिया। आलमी सालिसी अदालत ने कहा था कि भारत सिंध तास मुआहदे के तहत मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए छोड़ने का पाबंद है। भारत ने इस फैसले पर कहा कि आलमी अदालत को सिंध तास मुआहदे पर फैसला सुनाने का इख्तियार नहीं है। भारतीय वजारत खारिजा के मुताबिक भारत ने कभी आलमी सालिसी अदालत की हैसियत को तस्लीम नहीं किया। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के दरमियान सैफरी मुज़ाकरात 20 अगस्त को काबुल में होंगे। चीनी वज़ीर ख़ारजा नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और अफगान वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में दहशतगर्दी के खात्मे और सीपैक की तौसीह पर भी बात होगी। पाकिस्तान का लदम TTP बलोच अलहदगी पसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मामला उठाएगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा 21 अगस्त को पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के पाकिस्तान के यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। कहा, पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत में ताउन को सराहते हैं। अहम मादनियात और हाइड्रोकार्बन के शोबों में ताउन बढ़ाने के ख्वाह हैं। अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मुतहर्रिक कारोबारी शराकतों को फ़रोग़ देंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का खुशहाल मुस्तक़बिल के लिए माशी ताउन बढ़ाने का आज़म। यौम आज़ादी पर सुप्रीम कोर्ट और 5 हाई कोर्ट्स में परचम कुशाई की तक़रीबात। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी ने परचम कुशाई की। सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक़रीब में शरीक हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और दीगर जजेस ने परचम कुशाई के बाद पौधे लगाए। लाहौर हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने परचम कुशाई की। सिंध हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भी परचम कुशाई की तक़रीबात। सेनेटर अहमद वली खान की वज़ीर आज़म को ANP की जानिब से मुनाकिद ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत। वज़ीर आज़म की कॉन्फ्रेंस में नून लीग की नुमाइंदगी के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत। मुलाकात में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह और मामले खुसूसी तलहा बरकी की भी शिरकत। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी ने 26वीं आईनी तरमीम पर फुल कोर्ट इजलास क्यों नहीं बुलाया। चीफ जस्टिस का जस्टिस मंसूर अली शाह को लिखा गया जवाबी खत सामने आ गया। खत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लिखा कि आइन के मुताबिक आर्टिकल 184 की दरखास्त सिर्फ आइनी बेंच सुन सकता है। 13 जजेस से ज़ाती तौर पर राय ली। 13 में से 9 जजेस ने फुल कोर्ट के बजाय आइनी बेंच के हक में राय दी। जब जजेस की राय आ चुकी तो ये हक़ाइक़ दोनों बिरादर जजेस को बता दिए। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस की गैर मौजूदगी में कमेटी का इजलास बुलाकर 26वीं आइनी तरमीम का मामला फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 2025 जारी। फौरी या अबूरी रिलीफ की दरखास्तों की जल्द समाअत 14 दिन में हो सकेगी। नज़रसानी अपील सिर्फ एक बार होगी। अबूरी अहकामात के खिलाफ अपील 2 जजेस सुनेंगे। बरियत के खिलाफ अपील समेत दीगर अपीलें कम से कम 3 जजेस सुनेंगे। नए रूल्स में वीडियो लिंक पर समाअत की इजाज़त होगी। आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग में मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। नाला माहिल में तुग़यानी से लारी अड्डा से मुत्तसिल सड़क का एक हिस्सा बह गया। समाहनी में नाला भिम्बर भी बिफर गया। ऊंचे दर्जे का सैलाब, सयाहों की गाड़ी नाले में बह गई। गाड़ी में फंसे तमाम अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। ज़िला हुंजा में शशपर ग्लेशियर पिघलने से हसनाबाद नाले के दोनों अतराफ कटाव जारी। दरिया बुर्द होने के खदशे के पेश नज़र मकानात खाली करने के नोटिस के बाद रोशनाबाद के मकीनों ने खुद ही अपने घर गिराना शुरू कर दिया।
खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस पर 5 दहशतगर्द हमले, 5 अहलकार शहीद, 5 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने बैक वक्त अपर दीर, लोअर दीर और पेशावर में पुलिस को निशाना बनाया। अपर दीर में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्द हमले में 3 अहलकार शहीद और 3 जख्मी हुए। पेशावर में थाना हसन खेल हमले में 1 पुलिस अहलकार शहीद और 1 जख्मी हुआ। पेरवाई में पुलिस चौकी पर हमले में कांस्टेबल शहीद हो गया। बन्नू में शिद्दत पसंदों का हमला पसपा कर दिया गया, हमलावर फरार हो गए। जेहलुम में जश्न आज़ादी की खुसूसी तकरीब में वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी की शिरकत, कौमी परचम लहराया। मेजर अकरम शहीद निशान हैदर की यादगार पर फूल रखे, फातह खानी की। एक और तकरीब में वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान, स्कूल के बच्चों और शहरियों के साथ मिलकर कई 100 फुट लंबा पाकिस्तानी परचम भी लहराया। कहा, जोग्राफियाई सालमियत की तरह मुआशी सालमियत भी नाकाबिल तस्खीर बनाए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान का कहना है कि आज हमें गैरों से आज़ादी की ज़रूरत है। हम ज़हनी गुलामी से आज़ादी हासिल कर लें तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। एक्सपो सेंटर लाहौर में जमात इस्लामी के ज़ेर तमाम नुमाइश से खिताब में उन्होंने कहा कि हमें मौके परस्त बनने की बजाय मौका शनास बनना होगा। फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुनिया में आवाज़ बुलंद करना होगी। Assalamu alaikum and greetings to all of my friends in the Pakistani American community as we celebrate Independence Day for Pakistan. Congratulations, Pakistan Zindabad. State Representative Tara Khan, I'm here in the capital of Pennsylvania, Harrisburg, to wish you, the people of Pakistan, a happy Independence Day. It is my privilege and honor to wish the people of Pakistan and Pakistani Americans here in Brooklyn and across our nation a very joyous Independence Day. I want to extend my heartfelt congratulations to the people of Pakistan and to the vibrant Pakistani American community here in Southern California. जश्न आज़ादी पर अमरीकी कांग्रेस रहनुमाओं की जानिब से भी तहनीती पैगामात। पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद और अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की खिदमत को खराज तहसीन। कहा, अमरीका और पाकिस्तान के दरमियान मजबूत शराकतदारी को सराहते हैं। पाकिस्तानी आवाम के लिए अमन, खुशहाली और इस्तेहकाम और पाक अमरीका दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ और मजबूती के ख़्वाह हैं। अमरीकियों की पाकिस्तान को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के तलबा ने पाकिस्तानियों के लिए अमन, दोस्ती और बाहमी ताउन का पैगाम दिया। वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने के एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान और अमरीकी अवाम के ताल्लुकात दोस्ती, ताउन और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जश्न आज़ादी पर कौम को मुबारकबाद। खिलाड़ियों ने अपने पैगाम में कहा कि इस दिन को याद रखें जब हम आज़ाद हुए थे। T20 कप्तान सलमान अली आका और बाबर आजम ने कहा कि भरपूर अंदाज में इस दिन को मनाएं, अपने इर्द गिर्द के माहौल का ख्याल रखें। पाकिस्तान टीम की जानिब से पूरी कौम को जश्न आज़ादी मुबारक। जश्न आज़ादी के मौके पर पाकिस्तान के मुख्तलिफ खेलों से ताल्लुक़ रखने वाले एथलीट्स के पैगामात। स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान और ओलंपियन अरशद नदीम का कहना है कि आज़ादी का दिन जोश व खरोश से मनाएं। एहसामुल हक, मुश्ताक अहमद, ओलंपियन इस्लाहुद्दीन और पहलवान इनाम बर समेत विमेन क्रिकेटर्स ने भी भरपूर अंदाज में आज़ादी का जश्न मनाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना की मुलाकात। वफाकी और सूबाई सतह पर खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर में बेहतरी के लिए तजावीज़ पर मुशावरत। गवर्नर सिंध ने नौजवान खिलाड़ियों के लिए जदीद सहूलतों की फराहमी का आज़म दोहराया। खेलों के फ़रोग़ में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। आपने अपना ऑडिशन पाकिस्तान आइडल पे भेजना है। जियो टीवी जल्द अदा रहा है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक मस्ती मुकाबला। पाकिस्तान आइडल सीजन 2025 में जजेस के नाम सामने आने के बाद मेज़बान भी सामने आ गए। एंटरटेनमेंट में रंग जमाने वाले मारूफ मेज़बान शफात अली पाकिस्तान आइडल को 4 चांद लगाएंगे। तो इंतजार किस बात का, ऑडिशन अपलोड करें, अपने दिल की आवाज़ का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं।